नमस्कार दोस्तों, मैं मदन मोहन। जैसा कि आप सब जानते हैं कि कल पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने मोदी सरकार को राजधर्म सिखाया। देश भर के तमाम मुद्दों पर उन्हें बहुत ही सलीके से सबक सिखाया। हालांकि ये तो हर कोई जानता है कि प्रधानमंत्री मोदी को कितना कोई भी बड़ा से बड़ा व्यक्ति भी उन्हें रास्ता दिखा दे, लेकिन चलेंगे उसी कीचड़ में, क्योंकि उनकी पैदाइश ही कीचड़ में उत्पन्न होने वाले फूल से हुई है। दोस्तों, क्योंकि आज 7 साल बाद आप मनमोहन सिंह के कार्यकाल को याद कीजिए और वर्तमान के 7 साल को देखिए, तो आपको दोनों में आसमान जमीन का अंतर पता चल जाएगा। लेकिन ऐसे वक्त में भी मोदी सरकार मीडिया को, तमाम संवैधानिक संस्थाओं को, इनकम टैक्स, IT, ED, इन सभी को अपने हाथों की कठपुतली बनाकर इनसे खेलने का काम करती है, इन्हें कमजोर करती है। यही नहीं, आप सब ने अलग अलग समय पर इलेक्शन कमीशन जैसे संवैधानिक संस्थाओं की बदहाली भी देखी है। किस तरीके से मोदी के रैली खत्म हो रहे होते हैं, फिर जाके इलेक्शन कमीशन उस राज्य में चुनाव का ऐलान करती है। यह सब क्या है दोस्तों? कल पूर्व प्रधानमंत्री ने देश के तमाम मुद्दों पर अपनी राय रखी। सबसे पहला राय उनका देखिए, बिरयानी खाने से रिश्ते नहीं सुधरते। आपको याद होगा दोस्तों, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के यहाँ बिना बुलाए मेहमान की तरह उनके घर बिरयानी खाने चले गए थे, क्या सिर्फ ऐसा करने से दो राष्ट्रों के बीच, दो देशों के बीच रिश्ते सुधर जाते हैं? आपने जमीनी स्तर पर कोई काम नहीं किया, प्रोटोकॉल तोड़कर अपने प्लेन को पाकिस्तान में लैंड करवाकर उनके घर जाकर बिरयानी खा लिया, क्या इससे उस देश को संदेश मिल जाता है? जब तक आप दोनों देशों के हितों के लिए साझा कार्यक्रम नहीं बनाएंगे, उन पर दोनों देश ईमानदारी के साथ काम नहीं करेंगे, तब तक दो देशों के बीच रिश्ते नहीं सुधरते हैं। यही नहीं दोस्तों, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने महंगाई और बेरोजगारी जैसे ज्वलंत मुद्दे पर भी सरकार को आईना दिखाया है। उन्होंने कहा कि महंगाई से देशवासी परेशान है, आज की स्थिति बेहद चिंताजनक है। जैसा कि आप सबको पता है कि जब भी विपक्षी पार्टी, जब भी प्रधानमंत्री से देश हित में, जनता हित में उनसे सवाल करते हैं, तो वह सीधे पूर्व प्रधानमंत्री नेहरू पर चले जाते हैं, उन्हें कोसने लगते हैं, उन्हें गाली देने लगते हैं। इस पर भी पूर्व प्रधानमंत्री ने करारा जवाब दिया है। पूर्व प्रधानमंत्री ने कहा, 7 साल सरकार चलाने के बाद भी केंद्र सरकार गलतियों को नहीं मान रही। वह लोगों की समस्याओं के लिए पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को ही जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमने इस मुद्दे पर पिछले वीडियोज में भी हम बात कर चुके हैं, लेकिन एक बार फिर मैं कहना चाहता हूं कि कोई भी अच्छा बेटा, सुयोग्य बेटा, सुपुत्र जिसे कहा जाता है, वह कभी भी अपने पूर्वजों के किए धरे पर उन्हें गालियां नहीं देती, बल्कि उनके किए कार्यों को आगे बढ़ाने का कार्य करता है। अब ऐसा बेटा जो अपने पूर्वजों को गाली देता रहे, दिन रात हाथ में आए पावर का दुरुपयोग करे, लोगों की आकांक्षाओं पर पानी फेरे, अब ऐसे बेटे को देशवासी क्या मानते हैं, यह आप सब पर निर्भर करता है। आप सब तय करें कि वह व्यक्ति जिसे आपने वो पद दिया, जिस पद की वो गरिमा को भी नहीं समझता, उसकी गरिमा को भी तार तार करता है। उसे पता नहीं कि इस पद पर बैठकर किस तरह की बातें की जाए, इसका किस तरीके से उपयोग करके देश हित में, जनहित में कार्य किया जाए। इसके अलावा वह पूर्वजों को गाली देता है, तो ऐसे बेटे को, ऐसे व्यक्ति को सुपुत्र कहेंगे या कुपुत्र, ये आपके विवेक पर मैं छोड़ता हूं। पूर्व प्रधानमंत्री ने कहा कि मैंने कम बोला और ज्यादा काम किया। मैं मानता हूं कि PM पद का एक खास महत्व होता है। जैसा कि हम इससे पहले भी कह चुके हैं कि प्रधानमंत्री देश के 100% जनता का प्रधानमंत्री होता है। यह अलग बात है कि उस प्रधानमंत्री के पक्ष में देश के 100% जनता मत नहीं करती, लेकिन जब वह शपथ ग्रहण कर लेता है, उसके बाद वह व्यक्ति पूरे देश का प्रधानमंत्री होता है और फिर उसे उस पद की, PM पद की गरिमा को समझनी होती है और राष्ट्र के लिए, देश के लिए काम करना होता है। लेकिन नहीं, आप सबने देखा कि किस तरीके से जब जिस राज्य में चुनाव होते हैं, उस राज्य का ये प्रधानमंत्री बन के रह जाते हैं। जैसा कि अभी आप देख रहे होंगे, 5 राज्यों में चुनाव है, लेकिन 5 राज्यों में चुनाव होने के बावजूद ये सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश के प्रधानमंत्री बन के रह गए हैं। इससे पहले आपने देखा था कि सरकारी पैसों से धुआंधार इन्होंने इलेक्शन कमीशन द्वारा चुनाव के ऐलान से पहले इन्होंने उत्तर प्रदेश में जमकर रैलियां की। क्या ये एक अच्छे प्रधानमंत्री की निशानी है? आज तक के इतिहास में
आजादी के बाद ऐसा किसी प्रधानमंत्री ने नहीं किया था। जिस तरीके से जनता के पैसे को पानी में बहा रहे हैं ये अपने चुनावी रैलियों में, अपने कार्यकर्ताओं की रैलियों में, इतने घटिया स्तर को किसी प्रधानमंत्री ने प्राप्त नहीं किया था। अगर इनके करतूतों को देखकर आज पूर्व प्रधानमंत्री अगर उन्हें आईना दिखाते हैं, उन्हें प्रधानमंत्री पद की गरिमा को समझने का सबक देते हैं, तो ये मुझे लगता है कहीं से भी गलत नहीं है। यही नहीं दोस्तों, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद पर बैठने के बाद अपने लाभ के लिए अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से लोगों को, समाजों को बांटने का काम किए हैं। चाहे वो धर्म के नाम पे हो, बोली भाषा के नाम पर हो, खान पान के नाम पर हो, चाहे वस्त्रोलॉजी के नाम पर हो। आप सब ने देखा कितनी घटिया बयानबाजी के तहत वो समाज को बांटते हैं, तोड़ते हैं। इस पर भी पूर्व प्रधानमंत्री ने करारा हमला बोला। उन्होंने कहा कि हमने कभी भी लोगों को अपने लाभ के लिए बांटा नहीं और ना ही कभी सच पर पर्दा डालने की कोशिश करी। हालांकि इस मामले में प्रधानमंत्री मोदी का बहुत ही काला इतिहास है। ये पिछले 7 सालों का जो इतिहास है ना, बहुत ही करतूतों भरा है। आप सबने देखा इनके आते ही किस तरीके से मीडिया इनके पांव की घुंघरू बन चुकी है। जो मीडिया मनमोहन सरकार में शेर समान दहाड़ मारती थी, सरकार को आईना दिखाती थी, सरकार की ईंट से ईंट बजा देती थी, तब हमें गर्व होता था इस मीडिया पर। लेकिन आज वो मीडिया सरकार की पिछलग्गू बन चुकी है, सरकार की माउथपीस यानी गधी मीडिया बन चुकी है। कोई पूछता है कि प्रधानमंत्री जी आप आम खाते हैं, कोई कहता है आप आम कैसे खाते हैं, छील के खाते हैं या चूस के खाते हैं। कोई कहता है आप कितने घंटे तक काम करते थे। अरे बेहुदों, आज तक देश ने इतने प्रधानमंत्री को देखा, लेकिन आज तक किसी प्रधानमंत्री ने ये नहीं बताया कि हम 18 घंटा काम करते हैं, 24 घंटा काम करते हैं, 10 घंटा काम करते हैं। अरे वो लोग काम करते थे और देश का भला होता था, देश शांति से तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़ रही थी। ये कैसा डंकाधीश है, तुमने कैसे डंकेबाज को आज प्रधानमंत्री पद पर सुशोभित किया, उसके इमेज बिल्डिंग में दिन रात एक कर दिया, जिसे सिर्फ और सिर्फ अपने इमेज की चिंता रहती है और देश गर्त में मिलता जा रहा है। दोस्तों, जिस जीडीपी की ये लोग बात करते थे ना, उस जीडीपी के रेट को बढ़ाने की बात छोड़ दीजिए, जीडीपी की जो साइज थी वह भी सिकुड़ रही है। अब ऐसे में बताइए कि बेरोजगारों को रोजगार कौन देगा? जब हमारी जीडीपी ही सिकुड़ जाएगी, जब हमारे रोजगार देने वाले कंपनियां ही बंद हो जाएगी, तो रोजगार देगा कौन? क्या एक दो इनके जो मित्रों हैं, क्या उन लोगों के सहारे इस देश के करोड़ों युवा को रोजगार मिल पाएगा, नौकरी मिल पाएगी? और इनकी मित्रों की तो एक अलग ही फेहरिस्त चल रही है, भारत लूटो अभियान। आप सबने देखा विजय माल्या 9,000 करोड़ लेकर फरार, नीरव मोदी, मेहुल भाई 14,000 करोड़ लेकर फरार, और अब तीसरे नंबर पर इनके दोस्त एक और आ गए हैं, ऋषिकेश अग्रवाल। उन्होंने 23,000 करोड़ का डाका डाल के विदेश फरार हो गए, और वह भी पता कब चलता है, जब वो फरार हो जाते हैं तब एफआईआर होता है। सीबीआई की नींद एफआईआर के 3 साल बाद टूटती है। अरे जब आप सीबीआई, ईडी, आईटी इन सभी को अपने राजनीतिक विद्वेष के लिए विपक्षी पार्टी के नेताओं के पीछे लगाओगे, तो ये लोग सही काम जो देश हित में, देश के पैसों पर इनकी नजर होनी चाहिए, देश की स्थितियों पर जो इनकी नजर होनी चाहिए, वो नजर कहां से रखेंगे? और इसी तरीके से देश के खजानों पर डाका डालकर ये लोग इसी तरीके से विदेश भागते रहेंगे। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने चीन के द्वारा कब्जाई गई हमारे भारत के जमीन पर भी बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा चीनी कब्जे की बात को दबाया जा रहा है, चीन की फौज पिछले 1 साल से हमारी पवित्र धरती पर बैठी हुई है। आप सबने देखा कि किस तरीके से अरुणाचल प्रदेश में चीनियों ने एक गांव बसा लिया, और प्रधानमंत्री क्या कहते हैं? बहुत ही कायरतापूर्ण उन्होंने अपना बयान दिया था, ना कोई घुसा था, ना कोई घुसा है, ना कोई घुसा हुआ है, हमारी कोई पोस्ट किसी के कब्जे में नहीं है। साहब तब से लेकर अब तक एक बार भी चीन का नाम लेना भी गवारा नहीं समझा। इतनी फटती है इनकी चीन से। जो लोग पूर्व प्रधानमंत्री को कहा करते थे चीन से आंख में आंख डालकर बात की जाए, वो लोग आज चीन का नाम लेने से भी घबराते हैं, उनकी घिघी बन जाती है। पड़ोसी देशों से भी हमारे रिश्ते बिगड़ रहे हैं। दोस्तों, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने पड़ोसी देशों के साथ हमारे बिगड़ते रिश्ते पर भी बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि सिर्फ बिरयानी खा लेने से, गले लगा लेने से 2 देशों के बीच रिश्ते नहीं सुधरते।
राष्ट्राध्यक्षों को ताजमहल, देश के अलग अलग हिस्सों में घुमाने से दो राष्ट्र के बीच अच्छा संबंध बनेगा? उसके लिए तो दो राष्ट्रों का साझा कार्यक्रम होना चाहिए ना, जिस पर दोनों देश के लोगों के लिए नीति निर्धारक काम करे, जिससे दो देश के बीच अच्छे संबंध बने, दोनों देशों के व्यापारी एक दूसरे देशों में अपना व्यापार कर सके, किसानों के माल एक दूसरे देशों में बेची जाए। इससे दो देशों के बीच रिश्ते में मधुरता आएगी ना। लेकिन ये साहब बिना बुलाए बिरयानी खाने पहुंच जाते हैं और इसे ही गधी मीडिया ढिंढोरा पीट कर कहती है कि यह है मोदी का विदेश नीति। अपनी सूरत बदलने से सीरत नहीं बदलती, सच हमेशा सामने आ ही जाता है। आप सब कई बार देख चुके हैं, बार बार देख चुके हैं किस तरीके से प्रधानमंत्री को अपनी सूरत का ख्याल रहता है, अपनी इमेज बिल्डिंग का ख्याल रहता है। और पूरी दुनिया जान चुकी है आज इस बात को कि प्रधानमंत्री मोदी को अपनी इमेज बिल्डिंग की बहुत ही बुरी बीमारी है और इन्हें शोमैन के तौर पर जगह दी जाती है ताकि ये और कुछ मांगे नहीं, कुछ करे नहीं। और इसी में प्रधानमंत्री मोदी खुश भी रहते हैं। और कहीं ना कहीं यही कारण है कि आज हमारा देश गर्त में समाता जा रहा है। हंगर इंडेक्स में हमारा देश पाकिस्तान से भी शर्मनाक स्थिति पर पहुंच गई है। लेकिन अजीमो शान शहंशाह प्रधानमंत्री मोदी ही है ना। जब पठानकोट में आतंकी हमला हुआ था तो इन्होंने पाकिस्तान को चैलेंज किया था, इमरान खान को चैलेंज किया था कि चैलेंज स्वीकार करो, हम गरीबी के खिलाफ लड़ते हैं, भूखमरी के खिलाफ लड़ेंगे और देखते हैं कौन आगे जाता है। प्रधानमंत्री ने बिना लड़े ही हथियार डाल दिया और भारत माता का सर शर्म से झुका दिया। आज पाकिस्तान से बदतर स्थिति हमारे देश की हो चुकी है हंगर इंडेक्स में, भूखमरी के सूचकांक में। प्रधानमंत्री मोदी ने पीएम सुरक्षा चूक पर पंजाब को बदनाम किया। दोस्तों, आप सबने देखा पिछले दिनों किस तरीके से प्रधानमंत्री पंजाब जाने के क्रम में पंजाब को बदनाम करने का काम किया। उन्होंने एयरपोर्ट के एक कर्मचारी के द्वारा संदेश भिजवाया कि अपने मुख्यमंत्री से कह देना मैं जिंदा वापस आ गया। क्या पंजाब पाकिस्तान है या अफगानिस्तान है? या मोदी जी तालिबान दौरा पर गए थे? और अगर पंजाब इतना ही खतरनाक जगह है तो आज बार बार अपनी चुनावी सभा के लिए उड़ कर पंजाब क्यों जा रहे हैं प्रधानमंत्री? इस सवाल का जवाब कब देंगे? यही नहीं दोस्तों, प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से, भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से, संघियों ने जिस तरीके से बदनाम किया, आतंकियों के नाम पे, खालिस्तानी के नाम पर, पाकिस्तानी के नाम पर देशद्रोही कहा, इससे भी पूर्व प्रधानमंत्री खासे नाराज दिख रहे हैं। उन्होंने इसे पंजाब की संप्रभुता से जोड़ा है। उन्होंने कहा कि इससे मेरे पंजाबी होने पर मुझे बहुत दुख हुआ। जिस तरीके से पंजाबियों को गाली दी गई, उनके आंदोलन को छत बिछत करने के लिए अलग अलग षड्यंत्र किए गए, अपने गधी मीडिया के द्वारा उन्हें बार बार बदनाम किया गया, इन सब से पूर्व प्रधानमंत्री खासे व्यथित दिख रहे हैं। इसलिए उन्होंने पंजाब वासियों से ऐलान भी किया है पंजाब के लिए कांग्रेस ही सही है, क्योंकि कांग्रेस ही पंजाब को जोड़ कर रख सकती है। क्योंकि वर्तमान प्रधानमंत्री देश भर के लोगों को जाति, धर्मों, भाषा, आचार विचार, रहन सहन, इन सब के माध्यम से तोड़ने का काम करते हैं। इनका मकसद बांटो और राज करो है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इनकी पैदाइश, इनकी पार्टी की पैदाइश, इनके संघ की पैदाइश अंग्रेजों से है। इन लोगों का जो इतिहास है वो अंग्रेजों की मुखबिरी का रहा है। ये लोग हमारे क्रांतिकारियों के जो गुप्त जानकारी होते थे वो अंग्रेजों को देकर वजीफा लिया करते थे, उनसे अपना पेट पालने का काम किया करते थे। प्रधानमंत्री भी आज वही कर रहे हैं। तो पूर्व प्रधानमंत्री ने कुल मिलाकर देश भर की तमाम समस्याओं को सामने रखा और प्रधानमंत्री को आईना दिखाया। साथ ही साथ ये नहीं भूलना होगा कि प्रधानमंत्री के माध्यम से देश भर की जनता को जगाने का भी काम कर रहे हैं। ऐसे में आप सब इस वीडियो पर अपना कमेंट जरूर दीजिएगा कि पूर्व प्रधानमंत्री ने कितना सच कहा, कितना झूठ कहा और आप उनकी बातों के बारे में क्या सोचते हैं। आपकी राय जरूरी है। इस वीडियो पर इतना ही। अगर हमारी ये प्रस्तुति आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर जम के कीजिएगा ताकि जन जन तक पूर्व प्रधानमंत्री की बातें पहुंच सके। और जो दोस्त हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को जोर दबा दें ताकि हमारा हर एक वीडियो सबसे पहले आपको मिले। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।